तो बहुत ही गंभीरता से इस मामले को, इस पूरे प्रकरण को आलाकमान ने लिया है। शांति धारीवाल और महेश जोशी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है। दोनों को आलाकमान नोटिस जारी कर सकता है। पहले आलाकमान करेगा मल्लिकार्जुन खड़गे और माकन के साथ मीटिंग। आज जो दिल्ली पहुंचेंगे और जैसा कि अजय माकन भी जब मीडिया से रूबरू है, उन्होंने यही कहा कि पूरे इस प्रकरण की रिपोर्ट सौंपेंगे आलाकमान को। पूरे प्रकरण की रिपोर्ट हम देंगे सोनिया गांधी को और उसके बाद जो भी फैसला होता है। और कंसल्टिंग एडिटर अमित मिश्रा जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमित जी, जिस तरह से राजस्थान का ये पूरा प्रकरण रहा है और अब मल्लिकार्जुन खड़गे, अजय माकन पूरा फीडबैक रिपोर्ट सोनिया गांधी को देंगे, क्या माना जाए कि अनुशासनात्मक कार्रवाई इस बैठक को लेकर जो पैरेलल रखी गई थी होना तय है? बिल्कुल, देखिए जैसी अब से थोड़ी देर पहले के.सी. वेणुगोपाल जो संगठन महासचिव हैं कांग्रेस के, उनको केरल से वापस बुलाया गया है। वो भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ चल रहे थे और शाम की मीटिंग के लिए उनको बुलाया गया है और वो भारत जोड़ो यात्रा की छोड़कर शाम की मीटिंग के लिए दिल्ली आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है आलाकमान ने काफी गंभीरता से इस पूरे प्रकरण को लिया है और एक एक व्यक्ति एक एक विधायक ने क्या बोला है, किस विषय की प्रतिक्रिया दी है और कहाँ उनकी क्या मूवमेंट रहे, इस पूरे प्रकरण में अजय माकन विस्तृत रिपोर्ट सौंपने जा रहे हैं। और प्रथम दृष्टया अजय माकन ने जो कहा है, प्रथम दृष्टया ये अनुशासनहीनता की कार्रवाई है कि कांग्रेस पार्टी ने 75 साल में इस तरह के इंस्टेंस नहीं देखने को मिले हैं जहां जबरदस्ती या ब्लैकमेलिंग के एटीट्यूड के तहत कोई प्रस्ताव पारित हो या प्रस्ताव में ये एक क्लॉज रखा जाए कि हमारी मांग ये हो, वो नहीं होता है। अजय माकन ने साफ कहा है कि जो भी होता है वो एक लाइन का प्रस्ताव होता है। हाँ, वो सोनिया गांधी से, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से मिलकर वो अपनी बात कह सकते हैं। दूसरी बात अजय माकन ने जो हमसे कही कि दोपहर के बाद वो जयपुर में थे, किसी विधायक को किसी तरह का कोई ऐतराज था नाम पर या किसी तरह के प्रतिक्रिया देनी थी उनको विधायक दल के बैठक के पहले, तो वो मिल सकते थे, वो अपनी बात कह सकते थे। लेकिन जिस तरह से इसका रवैया विधायकों का रहा, खासतौर से दो विधायक शांति धारीवाल और महेश जोशी, इन पर तो अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रतिक्रिया बनती है। लिहाजा हाईकमान इस बात को देखेगा कि क्या इनकी जो कार्रवाइयां रही हैं, इनकी जो टिप्पणियां रही हैं और इनके जो तरीके रहे हैं, बयान रहे हैं, वो अनुशासनात्मक कार्रवाई के तहत आते हैं या नहीं। लेकिन ये बात तो तय है जैसी कि कुछ न कुछ राजस्थान के उन विधायकों पर गाज गिरनी तय है जो कल से आज तक सुर्खियों में छाए रहे हैं और उन्होंने एक तरीके का अलग स्टैंड लिया है जो आलाकमान के नेतृत्व को चुनौती देता है। बिल्कुल, ये चुनौती देगा। लेकिन अमित जी, एक अहम सवाल ये भी उठता है कि अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। जब ये बात भी कही गई थी इन विधायकों को, तो इन्होंने रेफरेंस ये दिया था कि जब मानेसर गए थे जो विधायक, उन पर भी तो कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। वो अनुशासनात्मक कार्रवाई की श्रेणी में नहीं आता क्या? वो अपने उनके तर्क हैं, क्योंकि यही सब तर्क उनको जो विधायक आज ये मीडिया के सामने तर्क दे रहे हैं, हाईकमान का ये मानना है कि वो तर्क वो अजय माकन को दे, वो तर्क वो मल्लिकार्जुन खड़गे को दें, वो तर्क वो सोनिया गांधी को दें। ये हाईकमान इस बात पर अड़ा हुआ है कि जो भी तर्क, जो भी गिले शिकवे उनके मन में थे, वो विधायक दल की बैठक में आके करते या विधायक दल की बैठक से पहले वो जनरल सेक्रेटरी जो राजस्थान के हैं अजय माकन, उनसे मिलकर कह सकते थे या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से अपनी बात पहुंचा सकते थे। तो कुल मिलाकर एक स्टैंड लेना कि पहले ऐसी घटना हुई और बाद में हम उसी स्टैंड को दोहराएंगे, इसको हाईकमान बहुत गंभीरता से ले रहा है। खासतौर से इस बात पर जब एक विधायक दल की बैठक सुनियोजित तरीके से बुलाई गई और उसमें उस व्यक्ति को रिप्लेस करना था जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने जा रहा है, तो एक बड़ी बात राजस्थान के लिए थी। हाईकमान ने एक मौका राजस्थान को दिया था, ये अजय माकन साफ कह रहे हैं। और उस मौके को राजस्थान के विधायक ने जिस तरह से पार्टी की किरकिरी हाईकमान के साथ चुनौतीपूर्ण व्यवहार अपनाया, उससे बेहद शर्मिंदगी पार्टी को उठानी पड़ रही है, ऐसा हाईकमान मान रहा है। और उसी के तहत ये शाम की मीटिंग बुलाई गई है जो अहम है और जिसमें सारे मुद्दों पर विस्तृत चर्चा होगी कि जब से अजय माकन जयपुर लैंड किए उसके बाद से किनकी क्या प्रतिक्रिया थी, किन्होंने सहयोग दिया, किन्होंने नहीं दिया, सीएमआर में कितने विधायक थे, कितने विधायक सीपी जोशी के पास गए, ये सारे ब्यौरे, ये सारे विवरण उस रिपोर्ट में शामिल होने जैसी जो अजय माकन सामने देंगे और उसके आधार पर ही किसी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है।
बिल्कुल अमित जी, तो आलाकमान ने गंभीर रूप इस मामले को लेकर अपना लिया है। जिस तरह से अमित जी बता रहे हैं, शांति धारीवाल और महेश जोशी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है, नोटिस भी दोनों को आलाकमान जारी कर सकता है। लेकिन उससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे और माकन के साथ मीटिंग होगी सोनिया गांधी की, ये बेहद अहम है। जिस तरह से सुबह भी अजय माकन ने ये बात कही थी और अमित जी जिस तरह से लगातार जानकारी भी दे रहे हैं अमित जी, लेकिन एक अहम बात ये भी है, देखिए सवाल ये भी उठता है कि कार्रवाई की बात भले की जा रही हो, बहुत सारी चीजें थी, कोशिश ये थी कि 1-to-1 बातचीत हो, लेकिन विधायकों ने मना कर दिया 1-to-1 बातचीत से। अब ये तो स्पष्ट है कि 19 अक्टूबर के बाद ही सीएम चेहरे के तौर पर फैसला होगा। ये भी तय आज की बैठक में ही होगा जयती, जो शाम की बैठक है उसमें ही ये तय होगा कि क्या अशोक गहलोत जब नामांकन भरते हैं तब वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते हैं, या जब वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बन जाते हैं, या यानी जब उनको विजय मिल जाती है तब वो इस्तीफा देते हैं। इस्तीफा उनको किसी हालत में देना पड़ेगा, क्योंकि एक व्यक्ति एक पद पर ही रह सकता है। ये राहुल गांधी और अशोक गहलोत दोनों ने वास्तव में इस चीज को स्पष्ट कर दिया है। तो अब राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री कौन, ये बहुत हद तक आज की बैठक में निर्भर करेगा कि किस व्यक्ति को मुख्यमंत्री का दायित्व दिया जा सकता है। सचिन पायलट जिसमें है, क्या अब भी सचिन पायलट के ऊपर आलाकमान अपनी कृपा दृष्टि बनाएगा, या फिर शांति धारीवाल या ऐसे व्यक्ति जिन्होंने एक विद्रोह का आयाम नया अपनाया और आलाकमान को दबाव में लेने की कोशिश की, उस ग्रुप से किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जाए। ये तमाम बातें आज की बैठक में होगी। और निश्चित तौर पर मैं बताऊं जैसे आपको कि इस बैठक के बाद अशोक गहलोत से सोनिया गांधी की बात होगी और उस बातचीत के बाद ही किसी निर्णय पर पहुंचा जाएगा। के वेणुगोपाल दिल्ली आ रहे हैं और के वेणुगोपाल की ड्यूटी इस बात को लगेगी कि अशोक गहलोत से वो लगातार बात करें और इसको डिसॉल्व करने की कोशिश करें, जो एक अकारण एक ऐसी चीज उभर के सामने आई है जिसको ना होना था। और हाईकमान समझ रहा था कि सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से हो जाएगा, लेकिन उसके उलट हुआ है। तो इसको लेकर संजीदगी से हाईकमान इस रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है और उसके बाद ही ये सारे एक्शन चॉप आउट होंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया अमित जी आपका इस पूरी बातचीत के लिए। तो